हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एक साथ पढ़ेंगे इस वीडियो में। और ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ पढ़ेंगे, ऐड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3√2 प्लस √2। तो हम ये देख रहे हैं कि अंडर रूट में जो दोनों संख्याएं हैं रूट के अंदर, वो दोनों सेम है। और बाहर जो है वो है 3 और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ 1। कभी भी रूट के बाहर अगर कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब 1 होता है। अंदर की संख्याएं अगर सेम है तो बाहर की संख्याओं से कोई मतलब नहीं, हम इसको ऐड कर देंगे। तो 3 और यहाँ है 1, 3 और 1 हो जाएगा 4। और अंदर की संख्याओं को कभी ऐड नहीं करते, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि अंदर की संख्याएं को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, बाहर को जोड़ा जा सकता है, वो भी कब, जब अंदर की संख्याएं सेम हो। अगला देखते हैं 5√7 प्लस 2√7। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर जो दोनों संख्या है वो सेम है, बाहर की संख्याएं सेम नहीं है, तो भी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। हमारे पास 5√7 है, 2√7 है, तो √7 और √7 ऐसे ही उतार देंगे और 5 और 2 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। मतलब कि 7 करड़ी में 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। थर्ड पे आते हैं √12 प्लस √32। तो 12 जो है बड़ी संख्या है और 32 जो है 32 ये भी बड़ी संख्या है। तो हम ये भी ध्यान देंगे कि इसको क्या हम इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर कर सकते हैं इन दोनों में संख्याओं को। तो 12 है, 12 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो एक बड़ा अंडर रूट बनाएंगे, 2 मल्टी 3, इसका फैक्टर यही होता है। प्लस 32 का अगर करते हैं 32 का, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब देखिए बन गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इसका वर्गमूल हो जा रहा है और ये अकेला बच जा रहा है। तो जिसका वर्गमूल हो गया वो बाहर निकल गया, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, एक जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल गया। और 3 का जोड़ा नहीं बना है, ये इसलिए यहीं पे रह जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ जोड़ा किसका किसका बन रहा है, देखिए 2 का 2 बार जोड़ा बन गया, तो 2 दूनी 4, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, इन दोनों को एक बार लिखेंगे, करड़ी से बाहर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 1 2 अकेला बच गया, तो इसलिए ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे करड़ी के अंदर, रूट के अंदर जो आया है हमारा, वो अलग अलग नंबर है। √3 हो गया है और ये हो गया √2। तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। जब ये नहीं ऐड होगा तो ये भी नहीं, ये ऐड ही नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी रूट के अंदर अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। जब ये जोड़ नहीं सकते तो इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा √3 प्लस √5। तो यहाँ पहले ही हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जब अंडर रूट के अंदर अलग अलग संख्याएं होती हैं तो हम पहले ये ध्यान देते हैं कि क्या हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे था 12 और 32, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। तो क्या हम निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो फिर हम निकालेंगे, उसको छोटा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों का गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ही उतार देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर है आपका 3 करड़ी में 5 प्लस 4 करड़ी में 7। तो यहाँ पे भी क्या है, करड़ी के अंदर, रूट के अंदर जो है दोनों संख्याएं समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते और इसको हम ऐसे ही
उतार देंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ जोड़ में, कि जब रूट के अंदर जो संख्या है अगर वो सेम है तो बाहर वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे। अगर सेम नहीं है तो हम ये देखेंगे कि क्या उसका फैक्टर हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका हम फैक्टर करके, और अगर फैक्टर करके जोड़ सकते हैं। अगर अंदर की संख्याएं सेम आ जाती हैं तो, अगर सेम नहीं आती हैं तो फिर हमने उतार देंगे। अब हम आते हैं घटाने की तरफ। तो घटाने में भी समान रूल लगता है जोड़ का ही। घटाने में भी क्या होता है, रूट के अंदर की संख्याएं अगर सेम है तो बाहर की संख्याओं को हम घटा सकते हैं। तो यहाँ हमारा 2√7 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √7 को हम ऐसे ही उतार देंगे और 4 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ हमारे पास है 48, 27, 48 और 27। तो हम जैसे हमने जोड़ में किया था कि संख्याएं अगर टूट सकती हैं फैक्टर से तो इन्हें हम तोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ सकते हैं। इसका फैक्टर यही बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 माइनस 27 का क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या होगा, हम देखेंगे इसका और इसका वर्गमूल निकल जा रहा है। तो ये 2 गुणा 2, ये हो गया 4, ये बाहर निकल गया। और इसका जोड़ा नहीं बना इसलिए ये अंदर रह गया। माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे इसका भी जोड़ा बन गया है तो ये भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये अंदर बच जाएगा। अब हमारे पास सामने क्या दिख रहा है कि हमने जब फैक्टर किया, जब गुणनखंड किया तो हमारे करड़ी के अंदर की जो संख्याएं हैं वो सेम आ गई हैं। सेम आ गई हैं तो एक है 4√3 और एक है 3√3। तो √3 तो ऐसे ही उतर जाएगा। और 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो ये होगा 1। कभी भी करड़ी के बाहर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर केवल हो जाएगा √3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, √13, √12। तो √13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसको हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको ऐसे उतार देंगे। ये 12 है जो इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। इस 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इसका जो है जोड़ा बन गया तो मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं, एक 2 हो गया तो एक बाहर हो जाएगा करड़ी से और ये हो जाएगा 3। अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर की संख्याएं समान नहीं है। हम यहीं रुक जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं गुणा की तरफ। तो गुणा, जोड़ और घटाव हमारा एक जैसे था, लेकिन गुणा और भाग एक जैसे हैं। ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो जाएगा, एक बड़ा सा अंडर रूट कर देंगे और 3 और 3 को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझने वाली बात इसमें ये है कि अंडर रूट के अंदर संख्याएं समान हो या न हो, हमको मल्टीप्लाई करना ही है। इसमें ये हमें नहीं देखना है कि संख्याएं समान हैं या नहीं है। अब हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा √9। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं, 2 करनी में 5, 3 करनी में 5। तो 2 और 3 का एक साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर की संख्याओं का एक साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर की संख्याओं का एक साथ। तो बाहर की संख्या क्या हो गई, 2 तिहाई 6 और अंदर की संख्या 5 गुणे 5, तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, करनी हट जाएगा। अब आ जाएगा हमारा 6 × 5 =
30 आंसर। अगला देखते हैं 7 और 13, बड़ा सा एक अंडर रूट बनाएंगे। 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, न इसका जोड़ा बना न इसका जोड़ा बना, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बाहर की संख्याओं का बाहर की संख्याओं से गुणा हो जाएगा। 4 गुणे 3, अंदर की संख्याओं का अंदर की संख्याओं से गुणा हो जाएगा। 10 गुणे 2। अब हमारा क्या आएगा, 4 3 12 और अंदर है 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। कैसे, 12 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 5 20। यहाँ एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो 2 12 से गुणा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 करड़ी में 5, ये आएगा आंसर। अब आते हैं भाग में। भाग में हमारा सेम गुणा का ही रूल लगेगा। अंदर की संख्याओं का अंदर से भाग, बाहर की संख्याओं का बाहर से। इसको हम बट्टा में करके आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि √9 और √9। इसको हमने बट्टा में कर दिया, ये कट गया, 9 से 9, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया आंसर। अब आते हैं 4, इसको अपॉन 2 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 बटे में करेंगे तो 5 √5 से √5 कट जाएगा और 2 दूनी 4, ये हमारा 2 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 12/3 अंडर रूट में। तो अंडर रूट में है तो काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हमारा √4/√1 आंसर आया है। तो √1 का कोई वैल्यू नहीं है तो कट गया। √4 है तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 अंडर रूट में। तो जब ये जोड़ा बन गया तो 4 का वर्गमूल, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10/4 और 1 करड़ी में ऊपर 9, 1 में 6। अब हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। कभी भी बाहर की संख्याओं का बाहर से काटेंगे और अंदर की संख्याओं को अंदर से। अब ये करेंगे, इसको भी काटेंगे तो ये भी कर सकता है। 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, ये आ जाएगा करड़ी में 3 और ये आ जाएगा करड़ी में 2, तो हमारा आंसर होगा 5 करड़ी में 3 भागा 2 करड़ी में 2। इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो था आपके सामने, इस वीडियो में आपने एक साथ जोड़ घटाव गुणा भाग सब देखा। जोड़ और घटाव का जो कॉन्सेप्ट है वो एक है, गुणा और भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक है। थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।